रामपुर गांव का आलसी केशव अपनी जिंदगी को जैसे तैसे घसीट रहा था। कामचोर तो वह इतना बड़ा था कि वह अक्सर कई कई दिनों तक घर पर ही पड़ा रहता था। न खेतों में काम करता और ना ही घर पर। केशव की आलसी प्रवृत्ति ने परिवार को ऐसी हालत में पहुंचा दिया था कि पेट भर खाना भी सपना बन चुका था। उसके पास एक ही आदत थी, जब भी घर में झगड़ा बढ़ जाता वो सीधा समुद्र तट की ओर नौका लेकर निकल जाता, जैसे वहां जाकर उसे कोई खजाना मिल जाएगा। एक दिन ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह भूख से बेहाल केशव ने अपनी पत्नी से खाने के लिए कुछ मांगा। पत्नी को जैसे ज्वालामुखी फटने का मौका मिल गया। उसने गुस्से से लाल होकर कहा, तुम्हारी इस निकम्मी आदतों की वजह से घर में खाना तो दूर, पानी भी नहीं बचा। बच्चे भी भूखे हैं और तुम हो कि मुझसे नाश्ता मांग रहे हो। जाओ कुछ कमाओ और घर आओ। केशव यह सुनकर मुंह लटकाए समुद्र की ओर चल दिया, जैसे वहां उसे कोई खाना देने वाला हो। समुद्र किनारे बैठा केशव जब दूर दूर तक टकटकी लगाए देख रहा था, तभी उसकी नजर अचानक समुद्र के बीचों बीच उठते हुए एक खजूर के पेड़ पर पड़ी। अरे वाह पेड़, उसने सोचा, शायद उस पर खजूर लगे हो जो मुझे मिल जाए। केशव के दिमाग में तुरंत एक योजना बनने लगी। अगर किसी तरह उस पेड़ तक पहुंच जाऊं तो शायद कुछ पेट भरने का इंतजाम हो जाए। लेकिन समस्या यह थी कि पेड़ पानी के बीच में था। केशव जो घर के काम से भागता था, अब पानी में जाकर पेड़ तक पहुंचने की सोच रहा था। उसका दिमाग तो आलस में बेजोड़ था, पर उम्मीद भी उसके साथ थी। उसने ठान लिया कि आज वह कुछ करके ही दिखाएगा। केशव जब सागर तट पर पहुंचा तो उसे एक टूटी फूटी नौका दिखी। नौका की हालत कुछ वैसी थी जैसी खुद केशव की टूटी थकी और बेकार। लेकिन उस वक्त मजबूरी थी, और जब मजबूरी हो तो केशव जैसे भी हाथ पैर हिलाने लगते हैं। उसने नौका को जैसे तैसे ठीक किया और चल पड़ा, उस खजूर के पेड़ की ओर जो अब उसकी भूख मिटाने की आखिरी उम्मीद थी। पहली बार खेते हुए तो समुद्र की लहरें उसे ऐसे घुमा लाई जैसे बच्चों का खिलौना हो। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दूसरा, तीसरा, चौथा, हर बार वह बस पेड़ के करीब पहुंचकर वापस तट पर धकेल दिया जाता। लेकिन इस बार आलसी केशव ने खुद को काम चोरी के हवाले नहीं किया। आखिरकार अपने 7वें प्रयास में वह खजूर के पेड़ तक पहुंचने में कामयाब हो गया। अब पेड़ तक पहुंचने के बाद तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने नौका को पेड़ से बांधा और फुर्ती से खजूर तोड़ने में लग गया। खजूर एक एक कर नौका में फेंकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी किस्मत जैसे ही खजूर फेंकता वे सीधे पानी में गिरकर डूब जाते। बेचारा केशव हक्का बक्का रह गया। सारे खजूर पानी में डूब गए और नौका में एक भी नहीं पहुंचा। आखिरकार पेड़ पर बस एक ही खजूर बचा था। केशव ने पूरी सावधानी बरतते हुए उसे नौका में फेंका, लेकिन जैसे ही खजूर हवा में लहराया वह भी पानी में डूब गया। अब तो केशव का मन पूरी तरह टूट चुका था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। हार से भरे दिल के साथ उसने सोचा कि अब इससे बेहतर तो आत्महत्या ही है। उसने आत्महत्या करने के इरादे से समुद्र में छलांग लगा दी। पर यह क्या? केशव डूबने की बजाय तैरता हुआ तट पर लौट आया, जैसे समुद्र भी कह रहा हो, तू मरने के लायक नहीं है। तट पर पहुंचते ही उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी से एक बूढ़े बाबा बाहर निकले और केशव को देखकर बोले, बेटा तू यहां क्यों आया है? केशव ने अपनी सारी दुर्दशा की कहानी बाबा को सुना दी। बाबा उसकी बातों को ध्यान से सुनते रहे, जैसे कोई पुराना साधु किसी जीवन के मर्म को समझ रहा हो। बूढ़े बाबा ने केशव की कहानी सुनकर उसकी बेबसी को समझ लिया। बाबा का दिल पिघल गया और वे झोपड़ी के भीतर गए। थोड़ी देर बाद वे एक चमचमाती लोहे की हांडी लेकर बाहर आए और केशव को थमा हुए बोले, बेटा इस हांडी से तुझे अब कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यह हांडी जितना चाहो उतना खाना दे सकती है। बस तुम्हें एक जादुई मंत्र कहना होगा। जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के साथ करती थी वही मेरे साथ भी करो। केशव की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने बाबा का धन्यवाद किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। चलते चलते उसके मन में यह विचार आया कि कहीं रास्ते में ही इस हांडी को आजमा कर देखा जाए। वह समुद्र पार एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गया और उत्सुकता से हांडी से बोला, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के साथ करती थी वही मेरे साथ भी करो। बस फिर क्या था, देखते ही देखते हांडी स्वादिष्ट पकवानों से भर गई। केशव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने बिना देर किए जी भरकर लजीज पकवान खाए, मानो वर्षों की भूख मिटा रहा हो।
अब उसे यकीन हो चुका था कि यह हांडी उसकी किस्मत बदल देगी। जब वह अपने गांव पहुंचा तो सबसे पहले उसे अपने परिवार का ख्याल आया। उसने सोचा कि घर जाकर पत्नी और बच्चों को भी इस हांडी से भरपूर खाना खिलाएगा ताकि उनके चेहरे भी खुशी से खेल उठे। लेकिन तभी उसके मन में एक स्वार्थी विचार आ गया। अगर मैंने हांडी की शक्ति सबको दिखा दी तो हो सकता है कि इसकी शक्तियां खत्म हो जाएं और फिर मैं फिर से भूखा मरूंगा नहीं। मैं इस हांडी को सिर्फ अपने लिए रखूंगा और रोज इसका आनंद लूंगा। उसने सोचा। केशव ने हांडी को घर के एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया और घर पहुंचकर भूखा बनने का नाटक करने लगा। उसने अपने चेहरे पर उदासी ओढ़ ली, मानो वह कई दिनों से भूखा हो। उसकी पत्नी और बच्चे पहले से ही भूख से बेहाल थे और केशव का यह व्यवहार देखकर वे और भी निराश हो गए। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था और सभी भूख से तड़प रहे थे। वहीं केशव अपने स्वार्थ के जाल में उलझा हुआ खुद को सबसे छुपकर भर पेट खा रहा था। केशव अब अपनी ही दुनिया में मस्त था। उसने हांडी को घर के एक गुप्त कमरे में छिपा दिया और रोज अकेले दरवाजा बंद कर बढ़िया खाना खाता। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे, जबकि केशव हर दिन मोटा और तंदुरुस्त होता जा रहा था। उसकी पत्नी और बच्चों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव के लोग भी हैरान थे कि केशव दिन ब दिन कैसे स्वस्थ हो रहा है, जबकि उसके परिवार की हालत बुरी होती जा रही है। केशव का सबसे छोटा बेटा, जो चालाक और समझदार था, पिता पर शक करने लगा। उसे यकीन था कि केशव कुछ छुपा रहा है। एक दिन वह छिपकर अपने पिता को देखने लगा। उसने देखा कि केशव कमरे में जाता है, दरवाजा बंद करता है और फिर हांडी से खाना मांगकर उसे जी भरकर खाता है। बेटे ने तुरंत यह बात अपनी मां को बताई। उसने कहा, मां, पिताजी कमरे में जाकर जादुई हांडी से खाना मांगते हैं और फिर खुद अकेले ही उसे खाते हैं। उसके बाद बाहर आकर भूखा होने का नाटक करते हैं। यह सुनकर केशव की पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तय कर लिया कि अब उसे सबक सिखाना जरूरी है। अगले दिन जब केशव किसी काम से गांव से बाहर गया, तब बेटे ने मौके का फायदा उठाया। उसने कमरे से हांडी निकाली और अपनी मां और भाई बहनों को बुलाकर सबको खाना खिलाया। उस दिन सबने खूब स्वादिष्ट पकवान खाए, लेकिन सबके मन में केशव के प्रति गुस्सा और बढ़ गया। केशव की पत्नी ने सोचा कि क्यों ना इस हांडी को गांव के सभी भूखे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए ताकि सबको भोजन मिल सके। वह हांडी लेकर गांव के मैदान में गई और वहां सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने हांडी से खाना मांगा और हांडी ने खाना देना शुरू कर दिया। लेकिन समस्या तब हुई जब हांडी को इतनी बार खाना बनाना पड़ा जितना उसने पहले कभी नहीं बनाया था। ज्यादा गर्म होने की वजह से हांडी पिघल गई और बहने लगी। हांडी अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। दूसरी तरफ केशव को इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। वह यह सोचकर खुश था कि उसकी जादुई हांडी सुरक्षित है और वह अपने आलसी जीवन को आराम से जीता रहेगा। लेकिन जब वह गांव वापस आएगा, तब उसे अपनी मूर्खता और स्वार्थ का परिणाम समझ में आएगा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। केशव जब भूख से बेचैन अपने कमरे में आया और अपनी हांडी ढूंढने लगा, तो उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। हांडी गायब थी। उसकी आंखों में गुस्से की चमक, क्रोधी और पहले ही पल में उसे शक हुआ। अरे, ये काम तो घर वालों का ही है। लेकिन अपनी चालाकी के चलते केशव ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन सजा का खाका खींच लिया। अब वह रात भर बिस्तर पर कसमसा आता रहा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें फूटनी शुरू हुई, तो केशव चुपचाप सागर तट की ओर चल पड़ा। उसकी टूटी फूटी नौका इस बार बिना अड़चन लिए खुद बखुदा कश्ती हो। पेड़ पर चढ़ते हुए उसने पिछले अनुभव को याद किया और इस बार भी पेड़ फलों से लदा था। कितना अच्छा संयोग है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने फल तोड़े और नौका में फेंक दिए और मजे की बात यह थी कि एक भी फल पानी में नहीं गिरा। वाह, उसने गर्व से अपनी पीठ थपथपाई। पर तभी अचानक उसके मन में एक शरारती विचार आया। उसने सारे फलों को उठाकर जानबूझकर पानी में फेंक दिया, जैसे कोई नटखट बच्चा खेल में हार मानने से इनकार कर रहा हो। फिर जैसे ही उसने फल फेंके, छलांग लगाई और सीधे उस रहस्यमय बूढ़े बाबा की झोपड़ी में जा पहुंचा। इस बार बाबा ने बिना कोई सवाल किए अपनी झोपड़ी से एक पुराना जादुई डंडा निकाला और केशव को थमाते हुए बोले, अब यह डंडा तुम्हारा है, इसके साथ जो चाहे वह कर लो। केशव ने डंडा उठाया और विदा लेने के बाद तेजी से घर की ओर लौट पड़ा। सुनसान जगह पर पहुंचकर केशव ने डंडे की ताकत जांचने की ठानी।
उसने डंडे को घुमाते हुए बड़े जोश से कहा, ओ डंडे, जो भी तूने अपने पुराने मालिक के लिए किया वही अब मेरे लिए भी कर। जैसे ही केशव ने डंडे से कहा, मेरे लिए भी वही करो जो अपने पुराने मालिक के लिए किया, डंडा अचानक जिंदा हो उठा। बिना किसी चेतावनी के उसने केशव को दनादन पीटना शुरू कर दिया। केशव को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसकी तो हालत खस्ता हो गई, बेचारा इधर उधर भागा। कभी हाथों से सिर बचाने की कोशिश की, कभी पीठ, लेकिन डंडे की मार से बचना नामुमकिन था। अपनी जान बचाने के लिए केशव जैसे तैसे पानी में कूद गया और सांस थाम हुए वापस गांव की ओर भागा। पर हैरानी की बात यह थी कि डंडा भी पीछा नहीं छोड़ रहा था, जैसे कोई पागल शिकारी अपने शिकार के पीछे पड़ा हो। केशव को आखिरकार समझ आ गया कि डंडे से यूं बचना नामुमकिन है। उसने वहीं रुककर हाथ जोड़ दिए और डंडे से विनती की, मुझे माफ कर दो। तभी डंडे से एक गहरी आवाज आई, केशव, तुमने अपने परिवार का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। जब तुम्हारे पास खाने पीने का अच्छा इंतजाम हो गया, तब भी तुमने अपने बीवी बच्चों को भूखा रखा। तुम इतने स्वार्थी हो कि अपनी ही चिंता में पड़े रहे। अब तुम्हें इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। केशव अब डर से कांप रहा था। पसीने से लथपथ उसने वादा किया, मैं अब से आलस छोड़ दूंगा, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखूंगा और मेहनत मजदूरी करके उनकी जरूरतें पूरी करूंगा। यह सुनते ही डंडे ने अचानक अपना जादू दिखाया और अदृश्य हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। इस अनुभव ने केशव को अंदर तक झकझोर दिया। घर पहुंचते ही उसने अपने आलस को तिलांजलि दे दी और दिल से काम करना शुरू कर दिया। अब वह रोज मेहनत करता और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखता। उसकी पत्नी और बच्चे केशव में आए इस बदलाव को देखकर बेहद खुश थे। उन्हें अब वही केशव मिल गया था जिसकी उन्हें हमेशा उम्मीद थी। पुराने समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। रामू बहुत गरीब था और उसके पास केवल उसकी पत्नी थी। उसकी कठिनाई को देखकर गांव वालों ने तय किया कि थोड़ा चंदा इकट्ठा करके उसे कुछ सहायता दी जाए। गांव के मुखिया के नेतृत्व में चंदा जुटाया गया और रामू को एक बैलगाड़ी दिलवाई गई। अब रामू उस बैलगाड़ी में सवारियों को ढोकर अपना जीवनयापन करने लगा। एक दिन सुबह सुबह जब रामू शहर से गांव की ओर लौट रहा था, उसने रास्ते में 2 सवारियों को देखा। उनमें से एक सेठ जी थे और दूसरे एक साधु बाबा। उन्होंने रामू से पूछा, अगर आपकी गाड़ी खाली है तो गांव जाने का क्या लोगे? रामू ने उत्तर दिया, सेठ जी, आपसे तो मैं 5 रुपए लूंगा और साधु बाबा से 2 रुपए लूंगा। सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? रामू ने जवाब दिया, सेठ जी, आपकी आमदनी ज्यादा है, जबकि साधु बाबा तो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हैं, इसलिए मैं उनसे किराया कम लूंगा। सौदा तय हो गया और यात्रा लगभग 10 मील की थी। वे सभी बैलगाड़ी में बैठ गए और आगे बढ़ गए। साधु बाबा काफी बुजुर्ग थे, तो रामू ने उनसे अनुरोध किया, कृपया अपने अनुभव के आधार पर कोई ऐसा किस्सा सुनाए जो जीवन में काम आए, ताकि रास्ता भी कट जाए। साधु ने उत्तर दिया, मैं अपने अनुभव का किस्सा सुनाने के लिए 1 रुपया लूंगा। रामू ने कहा, ठीक है। उसने सोचा कि इस तरह सफर भी कट जाएगा और 1 रुपया कम भी मिलेगा, तो कोई बात नहीं, 3 रुपए तो सेठ जी से फालतू ही। साधु ने कहा, तो सुनो, जिस बात को 4 आदमी कहे उसे मान लेनी चाहिए। रामू ने पूछा, आगे? साधु बोला, बात खत्म हो गई। अगली बात के लिए 1 रुपया और देने को सहमत हो तो मैं सुनाऊं। रामू ने कहा, ठीक है, सुनाइए। तब साधु ने कहा, जब भी किसी नदी के घाट पर स्नान करने जाओ तो उस घाट पर स्नान करो जहां लोगों की भीड़ ना हो। भीड़ भाड़ वाले घाट पर स्नान मत करना। रामू ने कहा, आगे बताइए। साधु बोला, बात खत्म हो गई। अगर आगे की बात सुननी है तो 1 रुपया और लगेगा। रामू ने सोचा कि अभी भी सेठ जी से न रब की बचत तो हो ही जाएगी, तो फिर एक बात और सुनने में कोई हर्ज नहीं है। उसने कहा, महाराज कृपया एक बात और सुना दें। तब साधु ने कहा, अगर कोई बात छिपाना चाहते हो या मन का कोई भेद किसी से गुप्त रखना चाहते हो तो वह बात अपनी पत्नी को भी मत बताना। इसके बाद रामू ने कोई और बात नहीं सुनी। इतने में सफर खत्म हो चुका था और वे लोग गांव पहुंच गए। रामू ने दोनों सवारियों को उतार कर अपने घर लौट आया। अगले दिन रामू अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर पहुंचा। वहां एक जगह पर बहुत भीड़ जमा थी। रामू ने अपनी बैलगाड़ी वहां पहुंचाई और भीड़ में घुसकर पता लगाने लगा कि आखिर मामला क्या है। तभी उसने देखा कि जमीन पर एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था
कि शायद वह कोई भिखारी था जो मर चुका था, लेकिन उसके शव को उठाने के लिए कोई शमशान घाट तक नहीं जा रहा था। जब लोगों को बातों ही बातों में पता चला कि रामू एक बैलगाड़ी का कोचवान है, तो उन्होंने उससे कहा, तुम इस मृत भिखारी के शरीर को अपनी गाड़ी में लाद कर शमशान घाट तक ले जाओ। रामू इस बात पर राजी नहीं था, क्योंकि वह सोचता था कि वह एक ब्राह्मण होकर ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसे साधु की कही हुई कोई बात याद आई कि जिस बात को 4 लोग कहें उसे मान लेना चाहिए। उसने मृत शरीर को बैलगाड़ी में रखा और शमशान घाट की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में शमशान पहुंचकर जब उसने भिखारी के शरीर को बैलगाड़ी से नीचे रखा, तो देखा कि भिखारी की कमर पर एक थैली बंधी हुई थी। जब रामू ने थैली खोली तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थीं। ये देखकर रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने चुपचाप वह थैली अपने पास छिपा ली और लाश को शमशान के रखवाले को सौंपकर वापस घर की ओर लौट चला। उसने थैली वाली बात किसी को नहीं बताई। शहर से लौटते समय रामू ने सोचा कि उसने एक भिखारी के मृत शरीर को उठाया और शमशान तक छोड़ दिया। शायद इसी पुण्य कर्म के फल स्वरूप उसे सोने की मुद्राओं से भरी हुई थैली मिली है। इसके साथ ही उसे लगा कि इस सब क्रियाकलाप के बाद उसे स्नान कर लेना चाहिए। उसने बैलगाड़ी को नदी के घाट की तरफ दिया। नदी के घाट पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। रामू ने स्नान करने का निश्चय किया, लेकिन तभी उसे साधु की कही हुई दूसरी बात याद आई कि यदि नदी में स्नान करना हो तो लोगों की भीड़ से दूर ऐसे घाट पर स्नान करना चाहिए जहां कोई ना हो। उसने अपनी बैलगाड़ी को हाँक कर थोड़ी दूर आगे ले जाकर एक ऐसी जगह पर रोका जहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी। वहां उसने नदी में स्नान किया और फिर वापस अपनी यात्रा पर चल पड़ा। संध्या के समय जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी मोहरों की थैली को देखा। वह उसके पास नहीं थी। तब उसे याद आया कि नदी पर नहाते समय जब उसने कपड़े उतारे थे तो वह थैली भी वहीं पर रखती थी, लेकिन बाद में वह उसे उठाना भूल गया था। अब रात हो चुकी थी, इसलिए वापस जाकर थैली ढूंढना संभव नहीं था। उसने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि उसे साधु की तीसरी बात याद आ गई थी कि अगर किसी बात को गुप्त रखना हो तो उसे अपनी पत्नी को भी ना बताना। सारी रात रामू ने बड़ी बेचैनी से काटी और अपनी भूल पर पछतावा करता रहा। सुबह उठते ही वह जल्दी जल्दी उसी नदी के घाट पर जाने के लिए तैयार हुआ। उसकी पत्नी ने पूछा, आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? लेकिन रामू ने उसे असली बात नहीं बताई और कहा, किसी जरूरी काम से एक सवारी को शहर पहुंच जाना है। रामू जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी वह घाट पर पहुंचना चाहता था। उसे अंदेशा था कि अब तक वह थैली किसी और के हाथ लग गई होगी, परंतु जब वह उस नदी के घाट पर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह मोहरों की थैली उसी जगह पर पड़ी हुई मिल गई। असल बात यह थी कि उस घाट पर कोई आदमी आता जाता नहीं था, इसलिए उस थैली पर किसी की नजर नहीं पड़ी। रामू सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो उसने साधु की बात मान ली और ऐसी जगह को स्नान के लिए चुना जहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी। यदि वह उसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर स्नान करता तो अवश्य ही यह थैली किसी और के हाथ लग जाती। वह मन ही मन साधु बाबा को धन्यवाद देता रहा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर रामू ने उस धन को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। यह बात उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। वह धीरे धीरे उस धन का उपयोग करने लगा ताकि किसी को संदेह ना हो कि गरीब रामू के पास इतना धन कहां से आ गया। समय बीतने के साथ साथ उसने अपने लिए एक बड़ा घर बनवा लिया। रामू का पड़ोसी जो उसी गांव का मुखिया था, वह रामू से ईर्ष्या करने लगा कि आखिर इसके पास इतना सारा धन कैसे आ गया। मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जरा रामू की पत्नी से मिलकर बातों ही बातों में यह पता लगाओ कि रामू इतना धन कहां से कमा कर लाता है। अगले ही दिन मुखिया की पत्नी रामू के घर पर पहुंच गई। रामू घर पर नहीं था और जब मुखिया की पत्नी ने रामू के धन कमाने का रहस्य पता करने की कोशिश की, तब रामू की पत्नी ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर मुखिया की पत्नी ने रामू की पत्नी को उसके पति के खिलाफ भड़काया और कहा, तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति की इतनी सी बात भी नहीं जानती। तब उसी दिन जब रामू घर आया, उसकी पत्नी ने जिद की कि वह उसे बताए कि उसकी कमाई का भेद क्या है। रामू एक चतुर आदमी था और वह समझ गया कि किसी ने उसकी भोली भाली पत्नी को भड़काया है। तब उसने कहा, अरे मेरी प्रिय पत्नी, तुम नहीं जानती हो कि मैं कैसे कैसे झूठ और सच बोलकर यह धन कमाता हूँ। बात असल में यह है कि मैं रोज शहर की कोतवाली में जाता हूँ।
वहाँ कोतवाल साहब कई तरह के मुकदमों में मुझे गवाही देने के लिए कहते हैं और बदले में मुझे रोज 1000 मिलते हैं। बस मुझे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। पत्नी यह सुनकर संतुष्ट हो गई और उसने यह सारी बात मुखिया की पत्नी को बताई। फिर यह बात मुखिया तक भी पहुंच गई। यह सुनकर मुखिया ने मन ही मन में इसी तरह से खूब धन कमाने का फैसला कर लिया। अगली ही सुबह वह शहर की कोतवाली पहुंच गया। कोतवाली के अंदर जाने में उसे भय लग रहा था, इसीलिए कोतवाली के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तभी एक सिपाही की नजर उस पर पड़ गई। उसे मुखिया पर कुछ संदेह हुआ और वह मुखिया को पकड़कर कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल को तो पहले समझ में ही नहीं आया कि मुखिया आखिर यहाँ पर क्या करने आया है, परंतु जब कोतवाल ने रौब दिखाकर मुखिया से सच्चाई जाननी चाहिए तो मुखिया ने कहा कि वह धन कमाने के लिए और सच्ची झूठी गवाही देने के लिए यहाँ पर आया है। इतना सुनते ही कोतवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि कोतवाल साहब एक बहुत ही ईमानदार इंसान थे। उन्होंने सिपाही से कहा, इस झूठी गवाही देने वाले आदमी को कारागार में डालकर 100 कोड़े मारो और शाम होने से पहले इसे छोड़ना नहीं है। फिर क्या था, बेचारा मुखिया 100 कोड़े खाता रहा और शाम को अपने घर लौट चला। मन ही मन में वह समझ गया था कि रामू एक बहुत ही चतुर आदमी है और ऐसे आदमी से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। इस घटना के बाद मुखिया ने कभी रामू के धन का रहस्य जानने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ रामू भी अब अपना जीवन बड़े ही सुखपूर्वक बिताने लगा। उसने अपनी चतुराई से न केवल धन कमाया, बल्कि अपनी समझदारी से अपने पड़ोसियों के ईर्ष्या के जाल से भी बचा रहा। रामू ने सीखा कि अपनी बुद्धिमानी से और सही निर्णय लेकर वह अपने जीवन में खुश रह सकता है। और इस तरह रामू की कहानी एक संतोषजनक अंत की ओर बढ़ी, जहां उसने अपने ज्ञान और समझदारी से न केवल धन अर्जित किया, बल्कि समाज में भी सम्मान प्राप्त किया। तो मित्रों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने पौराणिक कथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।